एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और बहुत सारे सीटेट के स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे हैं कि सर सीटेट के लिए कौन सा शिक्षण अभिरुचि पढ़ें। तो ठीक है, यदि आप लोगों को शुरू से स्टार्ट करना है तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो शिक्षण अभिरुचि के लिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टाइम जब भी आपका प्रिपरेशन करने की जब बारी आएगा तो उसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, जैसे बीएड खत्म होने लगेगा आप लोग बताना कि किस एग्जाम का आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना लेट किए। क्लियर है? देखिए, जो लोग चैनल पे नए हैं यानी कि पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आज का प्रश्न है टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लियर है? देखिए, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अपने शिक्षण को सुधारना, या फिर सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, या फिर अपनी साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या फिर छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। बताइए दोस्तों, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या होता है? क्या होता है? तो छात्रों के जो है असामाजिक व्यवहार को ठीक करना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका जो है संभावित कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, या फिर कक्षा में सूचना संप्रेषित करने समय छात्रों के स्तर को ध्यान में रखना। बी और सी दोनों। क्या पूछा है कि बहुत अच्छे विद्वान भी जो टीचर होते हैं या लोग होते हैं वो अच्छा टीचर नहीं बन पाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है बताइए? तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारा डी, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, या फिर कक्षा में सूचना संप्रेषण करते समय छात्रों को स्तर को ध्यान न देना। ठीक है, एक एक चीज़ों को जो है समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपको जो है एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, या फिर शिक्षकों के समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, सरकार का दबाव डालना। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षक की समस्या पर जो है विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका स्वाभाविक कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, या फिर अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, या छात्र का उद्दंड होना, या फिर यह सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। देखिए, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? ठीक है, जैसे कि मेरा उम्मीद है कि मेरा अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे आपका एग्ज़ाम आने वाला है, चाहिए आपको 70 और आपका जो है 50 आता है, 50 आता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है क्या सांत्वना देंगे? ठीक है, हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षण को समझ में ना आए, या फिर परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, यह सभी। बताइए दोस्तों, ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो तुम्हें अपने परिश्रम में क्या करना चाहिए? विश्वास रहना चाहिए। ठीक है, अपने आप में ट्रस्ट रखो। ठीक है, अभी इस बार नहीं तो अगले बार, मतलब ट्राई करते रहना है और खुद पे क्या करना है? ट्रस्ट रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि के माध्यम बनते हैं, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक मिलती है, या फिर अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है।
बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि माध्यम बनते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति धर्म, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, ए और बी दोनों, सॉरी ए और सी दोनों, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश स्कूल में विभिन्न कक्षाओं के प्रवेश देने हेतु आरक्षण आधार होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत लोगों को आरक्षण से प्रॉब्लम भी होता है और बहुत लोगों के लिए अच्छा भी होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है हर चीज़ों को सोचते हुए ये जो रूल है बनाया है। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता, पूछा जा रहा है, ठीक है। काम को अपने लिए बोझ मानना, या फिर काम को समय से पूरा करना, या फिर काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, या काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, ठीक है। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सह शिक्षा लाभप्रद है। बच्चों के समानता का विकास होता है, या फिर बच्चों का विचार उत्तम होता है, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास, या फिर बच्चों में एक साथ पढ़ने की रुचि। इस क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बच्चों में समानता का विकास, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, या फिर मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे, या लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। बताइए क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। आप लोगों के लिए छोड़ दूँ, ये प्रश्न छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं नहीं। 10 नंबर का प्रश्न कमेंट करना, क्लियर है। आप लोग देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है, क्योंकि ये प्रश्न थिंकिंग यानी कि सोच करके बनाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे। शिक्षकों के अधिकारी जो है शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों का अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा, या फिर शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या फिर शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए। बताइए दोस्तों किसकी होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, या फिर किसी की भी नहीं। लेकिन क्या पूछा है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी के अनुसार किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए बताइए। तो शिक्षकों की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि शिक्षण समस्या का पूछा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, मैं प्रयास करता हूं कि आप अच्छे से सीखो। देखिए असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार, सुधारक के रूप में, आलोचक, या फिर सामान्य। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सुधारक के रूप में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुख हो या सुख, लोगों को रहना चाहिए कि आपका मत। दुख में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों स्थिति में एक समान, सुख में खुशी। बताइए छोड़ दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न का आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करना है दोस्तों। जितने प्रश्न आपको बोला जाता है प्रयास कीजिए कि आप बनाएं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, मुझे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे जो है कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, या फिर आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे, या फिर एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आत्मनिर्भर बन सके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत है। क्या मत है बताइए। इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है, या इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, या अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं है, या फिर इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलते, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देखिए, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आपका क्या सोचते हैं बताइए। एक निराशावादी, एक मूर्खतावादी, एक श्रेष्ठतर या फिर एक आशावादी। क्या हो जाएगा बताइए। तो एक मूर्खतावादी। ठीक है, ये मूर्खता है, जब का तब सोचा जाएगा। ये ऐसा सोच आप लोग का यदि होगा तो ऐसा मन से निकाल दीजिए। क्लियर है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। ठीक है, बताइए दोस्तों, समय का अपव्यय या फिर कार्य की सफलता का द्योतक या फिर एक व्यक्तिगत विचार, समय का सदुपयोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो कार्य की सफलता का द्योतक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है। बताइए दोस्तों, विद्यालय के परिसर में, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, या फिर घर की चार दीवारी के अंदर बुरी संगत में। क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुरी संगतों में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जटिल समस्याओं आपको प्रेरित करती है। ठीक है, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, या फिर अधिक कार्य करने के लिए, निराशा करने के लिए, या कम कार्य करने के लिए। बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो ऑप्शन पहला हमारा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली की विषमता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, या फिर अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। क्या हो जाएगा। तो अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, छोटे उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। किस तरह का व्यवहार करना चाहिए बताइए। किस तरह का व्यवहार करेंगे आप। तो उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सारे ऑप्शन को भी आप लोग रीड किया कीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा आंसर सही है। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं। क्लियर है, प्रभावित होता है दोस्तों, आप क्या मानते हैं। पारिवारिक परिवेश, या फिर छात्रावास के परिवेश, या फिर मित्रों के साथ रहने का से, या फिर विद्यालय परिवेश। क्या हो जाएगा। क्या होगा। तो पारिवारिक परिवेश, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय आपका विचार बताइए। ठीक है, आपका विचार को व्यक्त करना है। परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, या क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। क्या हो जाएगा दोस्तों। तो परस्पर सहयोग की भावना। ठीक है, ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। देखिए, अगला प्रश्न है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे बताइए। कि बच्चे जो है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ, या फिर बच्चों को उनकी रुचि क्षमता अनुसार व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता, या बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श, या सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा। तो बच्चों को उनकी रुचि के, यानी जिसमें इंटरेस्ट है उसके अनुसार जो है व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी। आपको पता है कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी मारपीट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सीटअप कराने का भी परमिशन अब खत्म हो गया। ठीक है, तो आप सोचते हैं न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, इसे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होती है, या फिर न्यायालय से शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों की बिगाड़ने का, या इसमें विरोधाभास। क्या हो जाएगा। तो न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है बताइए। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़, या फिर शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठावान पूर्व पालन करे, या फिर शिक्षक अपने आचरण में सुधार, या ये सभी। क्या हो जाएगा। तो यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी और ध्यान मत दो, और जो मैं कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए दोस्तों। क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समाज पर दिशाहीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो
आप ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करने में उसे शर्मिंदा करेंगे, या छात्र को अभिभावकों को सूचित करेंगे, या सख्त दंड देकर ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए कहेंगे। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। क्या हो जाएगा, साफ समझ में आ गया क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इसके बारे में हम बतलाएंगे। ठीक है, देखिए आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते तथा पढ़ने में समय टीवी देखते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे। उन्हें देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग, या उन्हें समझाएंगे समय का सदुपयोग करें, या फिर उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने का समय टीवी न देखें। क्या करेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें लगभग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।